हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आधारित है पाई पर। पाई पाई यानी कि सेलिब्रिटी नंबर। सेलिब्रिटी नंबर क्या होता है हमारा, हम देखते हैं आज की अपनी सेशन में। ठीक है, तो दोस्तों पाई इतना महत्वपूर्ण संख्या है कि इसके ऊपर एक डे मनाते हैं हम लोग, जो कि 14 मार्च को होता है। अभी बीता हुआ 14 मार्च को जो हमारा पाई डे था। ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस नंबर को हम जो सेलिब्रेट करते हैं और इसको सेलिब्रिटी नंबर बोलते हैं? ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे गणितज्ञों ने, बहुत सारे पॉलीमैथ्स ने इस पर काम किया है और इसकी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पर अभी तक अराइव नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से इसको सेलिब्रिटी नंबर्स की संज्ञा देते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे जो है 14 मार्च को हम पाई डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये देखते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 3 है। पाई का जो है वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 3.14 जनरली। तो 3 जो होता है ये अपना करेस्पॉन्ड करता है मार्च से, मंथ से। और ये 14 जो है हमारा, 14 करेस्पॉन्ड करता है डेट से, यानी कि 14 मार्च जो है हमारा वो पाई डे है। दूसरा, पाई क्यों इतना स्पेशल हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको जब हम प्लॉट करते हैं और उसका फंक्शन जब प्लॉट करते हैं तो वो एक इनफाइनाइट लूप के फॉर्म में चलता है। उसको हम लोग इनफाइनाइट डांस ऑफ पाई भी बोलते हैं, जो कि हमें ऐसे देखने को मिलता है। यानी कि आइलर जीटा फंक्शन को जब हम प्लॉट कर देते हैं तो वो इनफाइनेटली जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है एक लूप में, जिसकी वजह से उसको हम लोग इनफाइनाइट डांस भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पाई की वैल्यू अभी हमने 3.14 ली थी, लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस करते हैं तो हम लोग पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है ना। और पाई होता क्या है, व्हाट इज पाई। तो पाई को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो जब किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस को हम लोग डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं। सरकमफ्रेंस यानी परिधि और डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, व्यास होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 गुना त्रिज्या। जब सरकमफ्रेंस को जो है हम लोग डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं, उसका जो रेशियो आता है वो यूनिक रेशियो ही पाई होता है। मीन्स इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी सर्कल। कितना भी बड़ा सर्कल ले लीजिए, कितना भी छोटा सर्कल ले लीजिए, सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देन हाउ डू वी डिफाइन पाई? पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर, है ना बच्चों। तो ये बहुत ही आसान सी एनालॉजी है हमारे पाई को समझने की। तो ठीक है, फिर पाई की वैल्यू क्या है? The generally accepted mathematical value of pi is 22/7. In decimal form we take it as 3.1428571. अब ऐसा होता क्यों है ये हम देख सकते हैं। ये जो फिगर हमने देखा अभी, अगर इस सर्कल को हम 22 बराबर भागों में बांटें और इसके सरकमफ्रेंस को मेजर करें तो लगभग जो है टोटल पूरे 22 पार्ट्स जो हैं इसमें 1 से लेके 22 तक, है ना, ये और इसका डायमीटर ये 1 से लेके 7 तक के बराबर हो जाएगा। ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा क्या है, डायमीटर है। और ये ग्रीन लाइन जब करेस्पॉन्ड होती है रेड में तो ये हमारा सरकमफ्रेंस पर करेस्पॉन्ड हो रहा है, जो हमें जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई को देता है। यानी कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कितनी मानते हैं, 22/7। ये सही नहीं है, लेकिन जनरल कैलकुलेशंस को यूज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही जो है क्लोज कैलकुलेशंस करनी है, बहुत ही क्लियर कैलकुलेशंस करनी है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करनी है, तो हम लोग जो है बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ पाई लेते हैं। मतलब कि बहुत ही जो है करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई, कम से कम जो है 1 लाख डिजिट्स तक करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई का यूज़ करते हैं। उसके अलग अलग फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो मैथमेटिशियंस ने अलग अलग टाइम पर डेराइव किए हैं, जिससे हम लोग पाई की एक्चुअल वैल्यू को यूज़ कर पाते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। ठीक है बच्चों, बट what is the correct value of pi? What is the correct value of pi? पाई की करेक्ट वैल्यू क्या है, वैल्यू है पाई की? द आंसर इज बिग नो। क्यों? पाई इज इक्वल टू 22/7 जो हम लोग ले रहे थे, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एंड पाई इज इक्वल टू 3.14 जो हमने लिया, इट इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना बच्चों। देयरफॉर हम ये भी देखते हैं पाई जो है हमारा, इट इज अ फैसिनेशन अक्रॉस सिविलाइजेशन।
बहुत सारे सिविलाइजेशंस में जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ये फैसिनेशन का विषय था, यहाँ पे लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं, एक माइलस्टोन चेक करते हैं, हम देखते हैं कि आपने इस वीडियो में कितनी चीज़ें सीखी। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज, व्हेन इज द पाई डे सेलिब्रेटेड? आप लोग 2 मिनट पॉज कर कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करिए और फिर इसका सही आंसर गेस करिए। यदि आपने वीडियो सही से देखा है तो आप गेस कर पाएंगे। एक हम अगला माइलस्टोन टच करते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि जो इनफाइनाइट डांस ऑफ पाई था वो किस फंक्शन से जनरेट होता है। यहाँ पर हम ऑप्शन देख सकते हैं, आइलर फंक्शन, आइलर जीटा फंक्शन, आइलर बीटा फंक्शन, जीटा फंक्शन। ये भी हमारे जो है प्रीवियस जितनी भी बातें हमने बोली उससे एसोसिएटेड ही है। ये भी आपको बताएगा कि आपने कितनी तन्मयता से इस वीडियो को देखा। एक और माइलस्टोन क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या है, व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ पाई, जनरली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ पाई? 7/22, 7/23, 22/7 और 23/7। आप वीडियो को सेकंड के लिए पॉज करिए। अगर आप सही आंसर गेस कर पा रहे हैं तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो एक बार आप वापस जाकर रिविजिट करिएगा वीडियो को और आपको सही आंसर पता चल पाएगा कि जनरली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ पाई क्या है। ठीक है बच्चों, अंत में हम लोग टाइमलाइन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमलाइन पाई की, कि पाई की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहली बार पाई का मेंशन पाया गया ऋग्वेद में अराउंड 3000 BCE में। उसके बाद जो है 800 BCE में बौधायन शुल्ब सूत्रास में इसका मेंशन पाया गया। उसके बाद जो है हमें मानवा शुल्ब सूत्रा में इसका मेंशन मिलता है। फिर हमें जो है जैन कैनोनिकल टेक्स्ट में इसका मेंशन मिलता है। उसके बाद हमें आर्यभट्ट, हमारे बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन भारत के, उन्होंने जो है पाई पर वर्क किया है। फिर भास्कराचार्य ने इस पर काम किया है। उसके बाद माधवाचार्य ने इस पर काम किया और लेटेस्ट में जो पूरे वर्ल्ड की आज तक की सबसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, वो हमारे ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फाइनेस्ट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजाचार्य ने जो है डिस्कवर की थी। लेकिन बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में IISc जो कि बेंगलोर में एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के बच्चों ने भी एक नया मेथड फाइंड आउट किया है जिससे हम पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या पाई की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, जो भी एक तरह से एक्यूरेट है, एक नया मेथड है पाई को कैलकुलेट करने का। तो इसी के साथ हम इस संस्मरण को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।